नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम 50 टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो लेट स्टार्ट। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो जो मेवाती बोली है वो राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बी इसका इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछवाई चित्रकन की विषय वस्तु क्या थी? तो जो पिछवाई जो चित्रांकन थी उसकी विशेषता है रासलीला थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम 103 क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में ब्लू पोन्ट्री कला का संबंध किससे है? तो जैसे सब सभी जानते हैं ब्लू पोन्ट्री संबंध जयपुर से है। तो सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस गढ़ को सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नेहार गढ़ को हम सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ए इज ए राइट आंसर। 106 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोगी महल कहाँ है? तो जो जोगी महल है वो आपका रणथंभौर में है। तो डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि अकबर ने चित्तौड़ के किलों पर कब अधिकार किया था? तो अकबर ने जो चित्तौड़ के किलों में 25 फरवरी 1568। पहला इज ए राइट आंसर, फर्स्ट इज ए राइट। तो 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो 108 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, सोमेश्वर। अब पढ़ते हैं 109 क्वेश्चन की तरफ। गणेशा सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो जो गणेशा सभ्यता थी उसका संबंध आपका कांटली नदी से है। तो ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर चित्तौड़ की विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा सी, सिक्का इलायची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा का जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वो है, सबसे ज़्यादा हमें रेतीली मिट्टी मिलती है। तो जो राइट आंसर होगा वो सी। 112 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान के किन जिलों में घास उत्पादित होती है? तो ये आपको मिलती है भरतपुर, सवाई और टोंक। तो डी इसका राइट आंसर है। 113वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोग जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 113 का राइट आंसर होगा बी, उसको कहते हैं चिमटा। चिमटा इज ए राइट आंसर। अब पढ़ते हैं 114 क्वेश्चन की तरफ। लुड़ंग सागर लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। तो ये जो जानी जाती है कंवर सेन के नाम से। तो बी इज ए राइट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें जो नहीं जुड़ा हुआ है वो है हमारा जयपुर। जयपुर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 1 से 16वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? तो जो नहीं है वो है सी, पार्वती बांध भीलवाड़ा। तो सी इज ए राइट आंसर। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 118। राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्रों में आते हैं? तो वह है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को न्यूनतम सागर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जो उसकी स्थापना की गई थी वह सी इज ए राइट आंसर, 1964 में। अब 120वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पर्च 15 किस खनिज मुख्य उत्पादक है? तो जो उसका राइट आंसर होगा वो नमक का उत्पादक है।
पचपदरा नमक के उत्पादन में आता है। 26वां क्वेश्चन कहता है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री जो था वो शोभाराम जी को बनाया था। तो 126वें का शोभाराम। ठीक है, अब हम 121वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौखमक मंदिर में प्रतिष्ठित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आदिनाथ की। तो ये जो राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? जो जूनागढ़ का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था महाराजा राय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि झालावाड़ में सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो उसकी मुख्य विशेषता है वो है सप्तरथ। तो सी इज अ राइट आंसर। 24वें क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? तो वो थी कमला बेनीवाल। ठीक है, तो राजस्थान के विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सुमित सिंह। अब 626 हमने कर लिया। 27 राजस्थान केसी समाज पर का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विजय सिंह पैतृक ने। 1857-18 के दौरान में कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा करौली। फर्स्ट इज राइट आंसर। जवाहरलाल बजाज और कपूरचंद पिटानी किस प्रजामंडल से जुड़े थे? तो ये जो जुड़े थे जयपुर प्रजामंडल से। परोपकारीण सभा की स्थापना किसने की थी? तो परोपकारीण सभा की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बी इज राइट आंसर। अब बढ़ेंगे 31वें क्वेश्चन की तरफ। गैप सागर शहर स्थित कहाँ है? गैप सागर जो है वह आपका डूंगरपुर में है। गैप सागर है डूंगरपुर। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचंद्र गुरु कौन थे? जो ये गुरु थे ये थे कृपाराम। सी इज राइट आंसर। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान जो दिवस मनाया जाता है वो 30 मार्च को बनाया जाता है। रावण हत्या क्या है? रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। तो सी इज राइट आंसर। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? जो नेवरी आभूषण है वह टखन में पहना जाता है। डी इज राइट आंसर। अब हम 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से वह जिला गुम जो सागवान के वन पाए जाते हैं? तो सागवान के जो वन पाए जाते हैं वह उदयपुर और डूंगरपुर में पाए जाते हैं। तो ए इज राइट आंसर। राजस्थान में सोम कदा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोम कागधर सिंचाई परियोजना आपकी उदयपुर में है। तो बी इज राइट आंसर। निम्न में से किस स्थान में राजस्थान का वयांशक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके माउंट आबू को। पानी के पक्षियों के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? जो पानी के पक्षियों के लिए सबसे पहले है उदयपुर। तो सी इज राइट आंसर। झामर कोटराम प्रसिद्ध है? तो झामर कोटराम प्रसिद्ध है जो खाने पाई जाती है वो पाई जाती है रॉक फास्ट फूड के लिए। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 141वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है ये है आपका जयपुर में। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो जो खारे पानी की झील नहीं है वो है आपका अन्ना सागर। फिर बढ़ते जाखम परियोजना। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में कौन कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये जो ज़िले है जाखम जो परियोजना है वह आपके प्रतापगढ़ में है। फिर बढ़ते चौथे को, राजस्थान में 19वीं जो पशु गणना हुई थी किस वर्ष की गई थी? तो वो पशु गणना जो की गई थी वो की गई थी 2012 में। अब बढ़ते किस प्रकार की ऊर्जा संसाधन पर्यावरण की प्रदूषित नहीं करता है? तो जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है तो वो है फोर्थ आंसर, जो राइट आंसर सौथिक।
अब बढ़ते हैं 146वें क्वेश्चन की तरफ। 146 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये जो मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। तो डी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 147 क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो ये जो बारहमासी नदी है वो है जखम। तो बी इज राइट आंसर। राजस्थान में निम्न से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है? तो जो है वो है बाड़मेर। कौन सी भौतिकी प्रदेश राजस्थान के जीवन रेखा कहलाती है? जो भौतिकी है वह अरावली कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। निम्न में से कौन से युगों में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वो है काकनी, ये तारागढ़ पहाड़ी। तो डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में जो 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के, उसके आंसर किए गए। अगर आपको यही वीडियो अच्छा लगा तो अधिक लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।